का फर्स्ट पार्ट, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 9 का फर्स्ट पार्ट, और 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है सेट ए, वो एक अच्छे से फॉर्म में गिवन है, x बिलोंग्स टू इंटीजर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ये हमें गिवन है। सो आई एम स्टार्टिंग विद 0 1 2 टिल 12, ये हमें एक a गिवन है, और इसमें रिलेशन आपको गिवन है कुछ इस तरीके से a, b वेयर मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, ये हमें क्वेश्चन में आया है, और आपको चेक करना है कि ये बेसिकली आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, ये हमें बोला गया। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव कंडीशन आपकी चेक की जाएगी सबसे पहले, विच इज योर a, a। रिफ्लेक्सिव कंडीशन में हम a, a यहाँ पे लेके चलेंगे, और अगर आप a, a लेके चल रहे हो तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो आपकी आ जाएगी मॉड a माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 4। इट मींस 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ जो स्टेटमेंट आपके पास आई है, इस स्टेटमेंट को आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो क्या 0 4 का मल्टीपल होता है? 4 का मल्टीपल होने का मतलब है कि 4 की वो टेबल में आना चाहिए। तो अगर 0 4 के टेबल में आता है तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अगर 0 4 के टेबल में नहीं आता, स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो 0 4 के टेबल में आता है बिकॉज 0 को आप लिख सकते हो, 0 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 0, बताइए ना 0 आप 4 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। Therefore, you can say a comma a belongs to R. Therefore, R is reflexive. ठीक है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव कंडीशन है। उसके बाद आ जाते हैं सिमेट्रिक कंडीशन पे। सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं कि मान लीजिए a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R के अंदर, अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R के अंदर, then mod of a minus b is multiple of 4, ये आ गया आपके पास। सो अगर क्वेश्चन में आ गया कि a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब मॉड a माइनस b आपका मल्टीपल है 4 का। दिस इज अ स्टेटमेंट जो हमें देखनी है। सो अगर इसको आप ऐसे देखो, लेट्स से 12 माइनस 4, मॉड ऑफ 12 माइनस 4, लेट्स से अगर हम देखते हैं तो मॉड ऑफ 12 माइनस 4 आपका होता है 8, और 8 ऑफ कोर्स आपका 4 का मल्टीपल है बिकॉज वो 4 के टेबल में आता है। लेकिन अगर आप 12 माइनस 4 की जगह से 4 माइनस 12 कर दोगे तब भी आपका आंसर 8 ही आएगा, बिकॉज मॉड से वो नेगेटिव खत्म हो जाता है। सेम वे अगर आप लिख रहे हैं मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो आपको रिवर्स में भी लिख सकते हो मॉड b माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट आ रही है। इट मींस b कॉमा a बिलोंग कर रहा है R में, इट मींस R इज योर सिमेट्रिक, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अभी ट्रांजिटिव बाद में करेंगे। अभी इसमें अगर कोई डाउट्स हैं आप लोगों को तो अपने हैंड रेज करिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। विवेक सर। हाँ तो मन्ना बोलो बेटा। सर एक बार रिफ्लेक्सिव दोबारा बता दो। रिफ्लेक्सिव दोबारा सुनना है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि a कॉमा a आपका हम लेके चलते हैं, यानी कि मॉड अगर आप a कॉमा a लेके चलते हो तो आपको यहाँ स्टेटमेंट देखने की स्टेटमेंट क्या लिखी गई है। तो a कॉमा a का मतलब होगा a माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉड ऑफ a माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मॉड ऑफ a माइनस a यानी कि 0 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको चेक करना है इस स्टेटमेंट को, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, बस इतना चेक करना है। अब 0 ऑफ कोर्स की बात है, 4 का मल्टीपल है तो ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए बिलोंग कर गया, इसलिए तो मैंने क्लियर है। यस सर। वैभव सर इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपने सिमेट्रिक को जो चेक किया है, अगर हम उसके अंदर 0 और 11 ले तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होएगी। तो कोई भी एक केस मतलब एक कंडीशन में अगर वो ट्रू है तो उसे ट्रू मानेंगे? नहीं यार, तो वैभव देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसको देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है वैभव? कि a कॉमा b जो दोनों है वो मल्टीपल ऑफ 4 ही होने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं तो दो नंबर में ऐसे ही पिक करूंगा कि उनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ये मतलब है कहना। तो हम 11 और 0 क्यों पिक करें? अच्छा सर, ठीक है समझ आ गया। ठीक है, एंड लोअर कर दो।
सो यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं ना। दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। आगे जो हम ट्रांजिटिव पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट आपको मैं इसे लिंक कर दूँ क्वेश्चन नंबर 8 के साथ कि क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे लिंक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है मॉड a माइनस बी इज इवन, ये बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है, मॉड a माइनस बी इवन। तो क्या डिफरेंस आएगा? अब यहाँ पे लिख लो मॉड a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, आप लिखोगे मॉड a माइनस बी इज इवन, 0 इज इवन, ऑफ कोर्स इवन होता ही है वो, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहाँ आप लिखोगे मॉड a माइनस बी इज इवन, मॉड b माइनस a इज इवन, बिलोंग कर गया R में, सिमेट्री हो गया। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें देखो, अब बोर्ड क्या करता है, खेलता है आप लोगों के साथ, इज इवन के साथ बोल देगा यार मल्टीपल ऑफ 2 है, लेट्स से बन गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया ये। एक क्वेश्चन था मल्टीपल ऑफ 4, एक क्वेश्चन था इवन, एक हो गया मल्टीपल ऑफ 2। बात तो एक ही है, ठीक है। और करेगा परेशान आपको, करेगा यार मल्टीपल ऑफ 2 मजा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं मल्टीपल ऑफ 5 डाल देते हैं। भाई क्या फर्क पड़ेगा, बात तो वही है सारी की सारी। सो यही फर्क है कि हमें एक्चुअली मैथमेटिक्स में हमें गधों की तरह काम नहीं करना कि लगे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब एक दिन में बैठे हुए 50 क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हैं। नहीं करना, गधे बनना ही नहीं है, ठीक है। स्मार्ट बनो, ठीक है। और स्मार्ट का मतलब होता है कि आप एक क्वेश्चन करो, ढंग से उसे समझो पूरे के पूरे क्वेश्चन को, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। बाकी जो चेंजेस होते हैं बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही चेंज कर देगा, मल्टीपल ऑफ 4 देगा, मल्टीपल ऑफ 5 आ गया, बस इतना, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन चेंज हो गया तो क्या करेंगे भाई, जहां मैं 4 लिखा था वहां 5 लिखूंगा, बस इतना ही चेंज करना है, ठीक है। तो अगर आप आर्टिशन में जाते हो, तो अगर आर्टिशन में देखोगे 1.1 एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन के उन्होंने 5 क्वेश्चन बनाए हुए, तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन को करो, ढंग से करो। एक बार वो ढंग से हो गया यार, 5 क्वेश्चन भी आराम से जाएंगे। बाकी जो 4 क्वेश्चन का जो टाइम है उसमें आप बस से करो, आराम से मजे करो। सो अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा आराम से करेंगे। एक बात को समझना बहुत जरूरी है, ट्रांजिटिव कंडीशंस कि लेट्स से आपको गिवन है a, b बिलोंग कर रहा है R में, और फिर हम b, c भी लिखते हैं, बट वो हम बाद में लेंगे। अगर a, b बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब है मॉड a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। ये मेरे पास एक कंडीशन है, बाय डिफॉल्ट वो कंडीशन मुझे दी हुई है ना। मल्टीपल ऑफ 4 का क्या मतलब है? मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 के टेबल में आएगा। अब 4 के टेबल में आएगा, इसका मतलब क्या होगा? 4 into 1 होगा, 4 into 2 होगा, 4 into 3 होगा, 4 into 4 होगा। अब लेकिन मुझे पता नहीं है 4 into क्या होगा, तो मैं इसे 4x कर लेता हूँ, फॉर सम x। अब ये x जो है 1 2 3 4 कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ मैंने x डाल दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिया हमने, a, b को बिलोंग कराया R के अंदर, मॉड a माइनस b मेरा मल्टीपल है 4 का, बाय स्टेटमेंट आ गया, और बिकॉज वो मल्टीपल है 4 का, इसलिए मैं लिखा था 4 into x फॉर सम x। जब भी आप मॉड को ब्रेक करोगे नेक्स्ट स्टेप में, जब भी आप मॉड को ब्रेक करोगे, यहाँ पे आप प्लस माइनस लगाओगे, हमेशा ध्यान रखो। जब भी आप मॉड को ब्रेक करोगे, आप हमेशा प्लस माइनस लगाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मॉड x आपको 3 दिया हुआ है, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 लगती है। ओके, यहां तक अगर कोई डाउट है किसी को तो अपना हैंड रेज करो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हाँ शुभ, शुभ बोलो बेटा। सर ये एक बार दोबारा बता दो, सेकंड लास्ट स्टेप से x वाली टर्म कैसे ली हमने, क्यों ली? और देखना, अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो यानी 4 की टेबल में आएगा, यानी आप इसे हम ऐसे लिखेंगे ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, ठीक है सर, ठीक है 4 into 4। अब ये मुझे ये नहीं पता कि 1 2 3 4 में क्या होगा, इससे मैंने इसको x कर दिया, ठीक है। अब सबको क्लियर ही है, बहुत होशियार बच्चे हैं। उसके बाद बिकॉज a माइनस बी बिलोंग करेगा R के अंदर, तो अब एक काम करते हैं, b, c लेके चलते हैं। अगर ये बिलोंग करेगा तो सेम वर्किंग जो हमने ऊपर करी है वही वर्किंग हमें यहाँ करनी है, बट रिपीट नहीं करना, हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है। इसकी जगह आप लिख सकते हो b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4y फॉर सम y, ठीक है। b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 into 5। इस स्टेप में अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, और फिर बताओ। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दोनों को ऐड करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट और राइट को राइट से। हाँ जी अर्जुन बोलिए बेटा।
बोलो बेटा अर्जुन। और ये b माइनस सी प्लस माइनस 4y का नहीं आया सर समझ में। जो काम हमने ऊपर किया था ना a माइनस a कॉमा b में, वही काम हम b माइनस c में करेंगे, पर इसको तो सर हमने किया क्यों ये, मतलब हमने ये 4y क्यों लिया, मतलब आपने क्या कहा कि b। हाँ जी सर। हाँ देखो, अगर आप b कॉमा c लेके चलोगे तो स्टेटमेंट क्या होगी, मॉड ऑफ b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये ठीक है स्टेटमेंट सर। आएगी। यानी mod of b minus c is equal to 4 into something. Now what is something? Something can be any variable. तो x में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं तो मैंने y यूज कर लिया। ओके सर ठीक है। ठीक है, तो बाद में प्लस माइनस क्लियर होगा। उसके बाद इन दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करना है, राइट को राइट से ऐड करना है। तो आपको मिलेगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 4y, b से b यहाँ से कैंसिल, a माइनस सी प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया और यहाँ पे आपने x प्लस y को लिख दिया। ठीक है, सो अब इसको हटा देते हैं क्योंकि जब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट आपके पास जो निकल के आ रही है वो है a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस y, ये आपकी स्टेटमेंट निकल के आ रही है। तो अगर आप प्लस माइनस हटाओगे तो यहाँ बॉर्ड लगाना पड़ेगा, बिकॉज 4 इंटू समथिंग आ रहा है तो आप इसे लिख सकते हो मॉड a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, और बिकॉज मॉड a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 वी कैन राइट a कॉमा c बिलोंग्स टू r, या फिर लिख सकते हैं r is your transitive। बिकॉज r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं r is an equivalence relation। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी से हमने ये प्रूफ किया है कि r आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कंप्लीट। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अपने हैंड रेस करो, अगर नहीं है तो फिर हम आगे वाले पार्ट में जुड़ते हैं। हाँ जी बेटा, वंश शर्मा। सर इक्विवेलेंस रिलेशन वो होते हैं जो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों होते हैं। तीनों, अगर कोई भी एक वंश उसमें नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। ऋषभ। सर हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे कि हम 3 नंबर ले लें 4, 8, 12 और उसके थ्रू शो कर दे? नहीं बेटा, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि जब भी चीजें आपको प्रूफ करने के लिए बोली जाएंगी, शो करने के लिए बोली जाएंगी, आप कभी भी एग्जांपल्स नहीं लोगे। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि शो दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नॉट, मतलब आपको फॉल्स कंडीशन शो करनी है, तब आपको एग्जांपल लेना है। ओके सर, राइट। सो मूव ऑन, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और पार्ट बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप बुक में ध्यान से पढ़िए कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो ये भी आपसे बोला गया है। दिस इज एक्चुअली पहले पेपर्स में ये नहीं आता था इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी नंबर्स, बट पिछले 2-3 साल से ये बहुत बार रिपीट हो रहा है कि आपको रिलेशन दे दिया, आपको उसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है और उसके बाद उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ये बहुत बार आ रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये, और है बहुत आसान निकालना। अब जैसे कि R आपको गिवन था कुछ इस तरीके से, a, b mod of a minus b is multiple of 4, और सेट A डिफाइन था आपको आई थिंक 0, 1, 2 से लेकर 12 तक। सो क्वेश्चन में बोला गया है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मुझे निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी नंबर की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए बोला जाता है, उसका मतलब है कि जो A और B है उसमें A की जगह आपको 1 रखना है। अब जैसे मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है, इसका मतलब ये है कि मुझे 1, b है दिया हुआ है, सो मुझे 1 माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। सो अब मुझे b निकालना है फ्रॉम द रिलेशन a, सो दैट अगर मैं उस नंबर को, यानी कि ऐसे नंबर्स पिक करने हैं मुझे a में से 0 से लेकर 12 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, इसको अगर मैं 1 से डिफरेंस लूंगा तो मेरा आंसर जो भी नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए।
राइट। फॉर एग्जांपल अब बी के ऑप्शन क्या क्या आप पिक कर सकते हो 0 से लेकर 12 से, सो दैट उनका डिफरेंस 1 के साथ एक ऐसा नंबर आ जाए जिसका जो बेसिकली मल्टीपल होना चाहिए 4 से। तो वी स्टार्ट विद 0, हम 0 स्टार्ट करेंगे, तो 1 माइनस 0 आपका 1 होता है, मल्टीपल ऑफ 4 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 1 माइनस 1 ऑफकोर्स 0 होता है, तो मल्टीपल ऑफ 4 है तो 1 ले सकते हैं। आप 2 पे जाओगे, 1 माइनस 2 आएगा, माइनस 1, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। आप 3 पे आओगे, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। ऐसे ही बढ़ते जाओगे और आप देखोगे नेक्स्ट नंबर जो आपका आ रहा है वो 5 आएगा, तो 1 माइनस 5 बिकम माइनस 4, माइनस 4 का मॉड 4 एक मल्टीपल है तो 5 आ जाएगा। अब ऐसे अब आगे बढ़ते जाओगे तो आपको नेक्स्ट नंबर 9 मिलेगा। अगर ध्यान से देखो गैप आपका 4 का बनता जा रहा है। जिस नंबर की इक्विवेलेंट क्लास बोली गई है उसको तो रखना ही रखना है और उसमें फिर 4 को आप ऐड करते रहो, ये आपकी बन जाएगी इक्विवेलेंट क्लास। तो 1 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, उसके बाद होगा आपका आई थिंक 4 के साथ 13, बट 13 आपका सेट में नहीं है तो आपका आंसर खत्म है। सेम वे अगर लेट्स से मुझे 2 बोला जाएगा, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 निकालनी है, तो 2 तो रखना ही है, इसमें 4 को ऐड करते रहो, 2 आ गया और आई थिंक अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 6 हो जाएगा, 4 को ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर 10 हो जाएगा। लेट्स से 3 की निकालनी है क्लास में, 3 तो रखना ही है, ठीक है, 4 ऐड करना है, 7 आ जाएगा, 7 में 4 ऐड करो 11 आ जाएगा। लेट्स से 4 की निकालते हैं क्लास, 4 तो रखना ही है, ऐड करो, 4 नंबर को ऐड करते रहो, 4 को ऐड किया, 4 को 12 किया। लेट्स से 5 की निकालनी है, ठीक है, तो अब 5 बिकॉज 4 से बड़ा हो गया तो मुझे एक 5 के पीछे वाला नंबर मिलेगा, राइट। तो कौन सा नंबर होगा वो आपको चेक करना है, तो 5 के पीछे नंबर कौन सा है, 1। अब 1 में ऐड किया, नेक्स्ट आपका कौन सा 5, नेक्स्ट कौन सा 9। क्या तो कोई डाउट है तो अपने हैंड रेस करो, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ ऋषभ बोलो बेटा। सर 4 वाले में 0 भी तो आएगा ना। 4 में 0 भी आएगा, राइट, 4 में 0 भी आएगा। और सर -8 मल्टीपल होगा 4 का। माइनस, सॉरी ऋषभ, सर -8 भी तो मल्टीपल होगा ना। हाँ होगा, लेकिन यार पॉइंट ये है कि वो इसमें है नहीं ना, ए में नहीं है ना, -8 ओके होगा। माइनस अगर नेगेटिव आ रहा है तब भी वो मल्टीपल ही होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।